गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्रम सिंह। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल और फिनॉल, सेकेंड नंबर का क्लास, सेकेंड लेक्चर अल्कोहल के लिए। तो चलो देखें क्या है। सबसे पहली बात है, नहीं वॉइस तो आ रही है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहली बात समझें कि अल्कोहल जो है वो उसमें एक विशेष प्रकार का स्मेल होता है। ये कोई कलरलेस होता है यानी कि रंग नहीं होता है। एक अपनी एक स्पेशल उसमें स्मेल होती है। अब अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और सारे अल्कोहल को अगर जब आप सूंघेंगे तो आपको उसमें एक जैसे, लगभग कहीं ना कहीं एक जैसी तो स्मेल मिलेगी, लेकिन हर एक अल्कोहल की अपनी एक विशेष अपनी स्मेल होती है। मतलब अगर हम ऊपरी तौर पे बात करें तो अल्कोहल जैसे अब सैनिटाइज़र होता है, तो सैनिटाइज़र में आजकल क्या कर रहे हैं, कुछ फ्लेवर मिला दे रहे हैं, कुछ फ्रेगनेंस मिला दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले जब शुरू में लेते थे तो आपको पता है कि कैसी उसमें एक अजीब सी शराब की बदबू आती थी। तो वही है उसकी, ये अल्कोहल की स्मेल, मीठी गंध होती है, ठीक है। ये लिक्विड होता है। कार्बन 12 से बड़ा अल्कोहल होगा तब तक वो अल्कोहल है। 1 से लेकर के 12 तक के क्या है, द्रव है, लिक्विड है। अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते होते इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होने लगती है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो यानी C, अगर मैं आपको बोलूं CH4 और C2, मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँ, CH3OH, C2H5OH और C3H7OH। इसमें अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो याद रखिएगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इसका 78 होता है डिग्री सेल्सियस, यही याद रखना है, इसके आगे पीछे याद नहीं रखना है। ये 78 से नीचे है, वो 78 से ऊपर है इसका बॉइलिंग पॉइंट। जो याद रखना है वही बताऊंगा आपको, ठीक। चलिए फिर देखें आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, वो है हाइड्रोजन बंधन के कारण यह जल में विलय होता है, पानी में यह घुल जाती है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा? अल्कोहल को हम डिनोट करते हैं ROH से। अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला की तरफ चलें तो हम ऐसा लिख सकते हैं HROH। अब देखो, ये है अल्कोहल, ये है वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम इनके बारे में बात करें तो क्या नजर आएगा? देखें, अल्कोहल का O, वाटर का H, ये दोनों के बीच में एक आकर्षण बल, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। यह अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से ये आपस में जुड़ने लगेंगे। अब वाटर का ऑक्सीजन अल्कोहल का हाइड्रोजन आकर्षित करेगी, इसी तरह से यहां पर अल्कोहल का ऑक्सीजन, वाटर का हाइड्रोजन, इस तरह से ये कंटिन्यू होते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को डैश डैश लाइन से दर्शाया है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपस में जुड़ जाते हैं तो अल्कोहल पानी में घुल जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अल्कोहल और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित हो जाता है। यह भी एक जरूरी बात है। फिर आता है हाइड्रोजन बंधन के कारण अल्कोहल के क्वथनांक अपने उसी संगत ईथर से उच्च होता है। मतलब अपने जो आइसोमर ईथर होता है उससे ज्यादा होता है। यहां पर क्या मतलब है? देखिए, CH3OCH3 ये ईथर है और इसी के आइसोमर अल्कोहल कौन सा है?
CH3 CH2OH। आपको पता है हाइड्रोजन बंध बनने के लिए यह जरूरी होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। अब ईथर में देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। O C से जुड़ा हुआ है, O जो है 2 C से जुड़ा हुआ है और ये C से जुड़ा हुआ है H। ये देख रहे हैं H। इधर बात करें तो O से जुड़ा हुआ है H और यहां पर है CH3 CH2 एंड CH3। मतलब यहां पर अगर बात करें तो दोनों C O और H है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है और वो कैसे, हम इतने को R लिख दें तो आपको बताना आसान हो जाएगा, या वैसे भी बता सकते हैं। देखें ये अल्कोहल है, एक मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का, फिर इसी तरह से कई मॉलिक्यूल जो अल्कोहल के होते हैं, एक के बाद एक इस तरह जुड़े होते हैं कि अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है जो O से जुड़ा हुआ है, OH में से हाइड्रोजन H, दूसरे मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का है उनके साथ वो अट्रैक्शन फोर्स में आ जाता है और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। इस तरह से ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाता है, ये आपस में इनके मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। इस तरह से इनकी अणुएं आपस में जुड़ी होती हैं और यही वजह है कि इसका जो क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, ईथर की तुलना में। यानी क्यों कह सकता हूं कि डाइमिथाइल ईथर से कहीं ज़्यादा होता है इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। ये खास बात है। ठीक, अब चलें आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगली प्रॉपर्टी है आपके पास अल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। यानी यहां पर हम बता रहे हैं कि ये पॉइजनस होता है, जिसमें से C2H5 के बारे में आप जानते हो, ये एक तरह का एक मदहोशी लाता है, शरीर को ज़्यादा घातक प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन अगर वो चीज़ रेगुलर किया जाए तो घातक हो जाता है। अल्कोहल यानी आप जो आज लोग जो पीते हैं ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक मतलब नहीं ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, जो जिसमें अल्कोहल होता है, जैसे कि बियर है या फिर दूसरे वाइन वगैरह है, जो शराब है, वो अल्कोहल में C2H5 होता है, उसे पिया जाता है। अब उसमें कई तरह के फ्लेवर मिला दिया जाता है। फिर अल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। विषैलापन उनके अणुभार तथा शाखाओं के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात बता दें, CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल है। इसको यदि पिया जाए, इसको यदि ड्रिंक के रूप में लिया जाए, तो ये इससे ज़्यादा मात्रा में लेने पर मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर एक निश्चित मात्रा में लिया जाए तो लोग अंधे हो सकते हैं, उल्टी आने लगती है, जी मितलाने लगता है, ऐसी स्थिति होती है। फिर अगर बात होता है ये वाला, तो इसको ये अपवाद है, इथेनॉल विषैला नहीं है, एक उपयोगी कार्बनिक यौगिक है। अब ये बहुत सारे फायदे वाली बात हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसी तरह से अगर मेरे पास है C3H7OH, ये भी विषैला है, C4H9OH ये भी विषैला है। तो अधिकांश जो अल्कोहल होते हैं वो विषैले होते हैं। अपवाद में, एक्सेप्शन में क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब C2H5OH, ये विषैला नहीं है। कौन सा, C2H5OH विषैला नहीं है। मिथेनॉल के विषैलेपन में बोला गया है कि अंधापन आ जाता है यदि इसको लोग उपयोग करें।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसी तरह से विषैलापन देती है, आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कुछ और बातें, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की एक चेन है। इस 6 कार्बन की एक चेन में अब यहां पर क्या बोला गया है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एक प्रकार का जटिल अल्कोहल है, जो दिखाई दे रहा है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का जटिल अल्कोहल है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स एक अल्कोहल होता है। फिर क्या बोला जाता है, इसे नोटोरियस अल्कोहल भी कहा जाता है। इसके कारण हृदयघात या अटैक हो सकते हैं। यानी आपको मैं बता दूं, जो हमारा हार्ट होता है, सॉरी, जो हमारे हार्ट होते हैं एक तरह का पंप है, आपको पता है। शरीर के जो वेन्स है उसकी सहायता से हार्ट जो है अपनी तरफ पंप करती है, अपनी तरफ खींचती है, किसको, ब्लड को। इस पार्ट को बोलते हैं ऑरिकल। ठीक है, ये 2 चैम्बर में होता है। फिर इसके बाद हार्ट के अंदर जाएंगे तो इधर वाला भाग जो होता है, जो यहां से खींची गई ब्लड होता है, इनको यहां भेज दी जाती है और यहां से पंप की जाती है, तो ये शरीर के विभिन्न भागों में ये ब्लड जाता है। अब सवाल ये होता है कि ये ब्लड पूरे शरीर को जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन को पहुंचाने, और उसके उनके जो मतलब एक्सक्रीजली जो एक्सक्रीज करने वाला जो ऑर्गन पार्ट होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, सिक्रीजिंग मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए, तो वो ये ब्लड काम करता है। फिर बात होता है कि ये हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, तो इसके ऊपर भी कई जाल लगे होते हैं कि उनको भी ब्लड जाने के लिए उनमें कई कैपिलरीज लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टरीज या वेन। अब इनमें जो ब्लड आती है हृदय तक, वो जो नलियां होती हैं, उन नलियों में धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। कोलेस्ट्रॉल यानी एक तरह का वैक्स, यानी कि मोम जमने लगता है। जब ये इस तरह से मोम जमने लगेगा तो क्या होगा, ब्लड का जो बहाव है, जो बहना है, वो बह नहीं पाएगा और ये बंद हो जाएगा। और इस तरह से ये हृदय में जो जाने वाली जो नलियां होती हैं उनमें ये ब्लड बहना बंद हो जाता है और हृदय को भोजन नहीं मिल पाती है, उनके जहरीले पदार्थ निकल नहीं पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और हृदय मर जाती है, यह हृदय का धड़कना बंद हो जाता है। ऐसा भी होता है, तो इसी को हार्ट अटैक बोला जाता है। तो ये जो मोम जैसा जो पदार्थ है वही कोलेस्ट्रॉल है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, अब देखें यहां पे अल्कोहल की शानता, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, अल्कोहल की विस्कोसिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड और OH समूहों की संख्या बराबर होती है। जितना किसी अल्कोहल में, जब किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा OH रहेगा, किसी भी अल्कोहल के में क्या रहेगा, जितना ज़्यादा OH रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन संख्या बढ़ेगी, और हाइड्रोजन संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसमें उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, यानी कि शानता या विस्कासिता बढ़ेगा। ठीक है, यही बात यहां पे कहने की कोशिश किया गया। मैनेटॉल, ग्लिसरॉल, इसकी विस्कासिता बहुत अधिक होती है। इथेनॉल क्या है, लिक्विड है, जबकि ग्लूकोज ठोस होता है, क्योंकि इनमें OH की संख्या ज़्यादा होती है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं
कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या देखा, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि हमने देखा एक ये लिक्विड होता है, एक मतलब विशिष्ट या स्पेसिफिक स्मेल होता है। कार्बन 12 जो होता है ये अल्कोहल कार्बन 12 तक का लिक्विड होता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। ये पानी में घुलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा, और ये एक रीज़न होता है कि ईथर की तुलना में अल्कोहल पानी में घुलता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कारण आपको बताया मैंने। ये सारे विषैले प्रकृति को होते हैं इथेनॉल को छोड़ करके। इथेनॉल मिथेनॉल से अंधापन आ जाता है पिया जाए तो, और जितनी ज़्यादा OH होगा उतना ही ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी और उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है।